हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। ज्ञान कलश चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा सीयूईटी के सिलेबस में कंप्यूटर साइंस में क्या क्या चीज़ें आने वाली है, उसको हम अगले वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम कंप्यूटर साइंस के सिलेबस को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है, सबसे पहला जो हमारा पोर्शन था वो था आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग का। बट बिकॉज क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नए हैं, जिनको कंप्यूटर साइंस के बारे में या पाइथन के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो हमारा ये पहला वीडियो एज अ पाइथन फंडामेंटल के बारे में होगा, जिसमें हम पाइथन फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे। पाइथन प्रोग्रामिंग क्या होती है, इसमें कितने टाइप्स के टोकन्स होते हैं, सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला जो वीडियो है कंप्यूटर साइंस का, दैट इज पाइथन फंडामेंटल। तो पाइथन फंडामेंटल्स में हम लोग क्या क्या चीज़ें देखेंगे, आइए देखते हैं। ठीक है, चलिए देखता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें कि पाइथन है क्या, पाइथन इज अ हाई लेवल interpreted and general purpose dynamic programming language that focus on the code readability. The syntax in Python helps the programmers to do coding in fewer steps as compared to Java and C++. जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हो कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता। कंप्यूटर क्या समझता है, कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेजेस को समझता है, दैट इज मशीन कोड हम लोग बोलते हैं उसे, कि कंप्यूटर क्या समझता है, मशीन कोड को समझता है। ठीक है, तो जब कंप्यूटर मशीन कोड समझता है तो हमारी लैंग्वेज नहीं समझता, तो उसे अगर मुझे कोई चीज़ समझानी होती है तो हम लोगों को क्या करना होता है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प लेनी पड़ती है। यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, हमारा और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू हम उसको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। अब ये कई टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, जैसे कि C++ हो गई, जावा हो गई, पाइथन हो गई, ETC, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है। बट अब हम लोग पाइथन के बारे में क्यों सीखेंगे, क्यों पाइथन पढ़ते हैं, पाइथन क्यों इतना ज़्यादा CBSE के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि CBSE में हमारे कोर्स में पाइथन चलती है। ठीक है, तो पाइथन है क्या, पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। जैसा कि क्लियर है, पाइथन एक टाइप की हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि इंटरप्रेटेड है एंड जनरल पर्पस डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट फोकस ऑन द कोड रीडेबिलिटी। मतलब कि हमारा जो पाइथन का कोड होगा वो हमारी लैंग्वेजेस से कुछ मिलता जुलता रहेगा, जिससे हमें कोडिंग करने में आसानी होगी। ठीक है, पाइथन कैसी लैंग्वेज है, एक हाई लेवल लैंग्वेजेस है। ठीक है, देखिए इसका सिंटेक्स, पाइथन में जो सिंटेक्स वगैरह होते हैं, जो भी कोडिंग होती है, वो बहुत ज़्यादा इजी होती है एज कंपेयर टू जावा एंड C++। दैट्स वाई हम लोग पाइथन में कोडिंग सीखते हैं। इन CBSE के करिकुलम में पाइथन ही है कोडिंग में, दैट्स वाई, क्योंकि ये आसान पड़ता है और इस समय पाइथन ट्रेंड में भी चल रहा है। काफ़ी सारे प्रोग्राम में काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स वगैरह जो होते हैं आजकल पाइथन में ही डेवलप किए जाते हैं। ठीक है, तो पाइथन की हम लोग जस्ट स्टार्टिंग से देखते हैं कि पाइथन है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले पाइथन पढ़ने से पहले सबसे पहले मुझे जानना पड़ेगा कैरेक्टर सेट्स क्या होते हैं। ठीक है, पाइथन में सबसे पहली चीज जो हम लोग देखते हैं वो होता है कैरेक्टर सेट्स। ठीक है, तो क्या होता है, कैरेक्टर सेट्स इज द बंच ऑफ आइडेंटिफाइंग एलिमेंट्स इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो कैरेक्टर सेट्स क्या होते हैं कि जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं उसमें कुछ आइडेंटिफाइंग एलिमेंट्स होते हैं, उन्हें हम लोग कैरेक्टर सेट्स बोलते हैं। ठीक है, अभी आप लोग को नेक्स्ट पॉइंट से क्लियर हो जाएगा कि कैरेक्टर सेट्स होते क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पाइथन के कैरेक्टर सेट्स की बात करें तो देखिए पाइथन में क्या होता है, कुछ लेटर्स अलाउड है। जैसे कि हम लोग पाइथन में कैपिटल A टू स्मॉल z के बीच सारे अल्फाबेट्स को यूज कर सकते हैं, स्मॉल a टू स्मॉल z के बीच सारे अल्फाबेट्स को यूज कर सकते हैं। ये सारे लेटर्स अलाउड हैं इन अवर पाइथन। दैट इज डिजिट भी अलाउड है, जो कि हमारे कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर के 9 तक सारे डिजिट्स को हम लोग यूज कर सकते हैं हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। हम लोग पाइथन कैरेक्टर सेट्स बोलते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ पर हिंदी लैंग्वेजेस को हम लोग यूज नहीं कर सकते, हम लोग क्या अल्फाबेट्स को यूज कर सकते हैं। इसी तरह कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये सारे सिंबल्स वगैरह हम लोग पाइथन में यूज कर सकते हैं। स्पेसेस की बात करें तो हम लोग बैक स्पेस का यूज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल टैब का यूज कर सकते हैं, वर्टिकल टैब्स का यूज कर सकते हैं एंड सो ऑन। काफ़ी चीज़ों को हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं और कुछ 256 ASCII वैल्यूज़ को भी हम लोग यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं हमारे पाइथन कैरेक्टर सेट्स में। चलिए अच्छा आगे बढ़ता हूँ। अब सबसे पहले बात करेंगे कि पाइथन की कोडिंग करने से पहले सबसे पहले हमें जानना होगा कि टोकन क्या है। तो टोकन की अगर हम बात करें तो आप लोग जानते होंगे जनरली टोकन होता क्या है।
आप लोग ने वीडियो गेम का टोकन देखा होगा। वीडियो गेम के टोकन में क्या होता था, हम लोग गेम्स लेते थे, टोकन परचेस करते थे, उस टोकन को हम लोग अपने गेम में इंसर्ट करते थे और टोकन की हेल्प से हम लोग उस गेम को एक्सेस करते थे। तो ये सेम वैसा ही टोकन है जैसा हमने गेम्स में देखा था, वीडियो गेम्स में वगैरह में आप लोग ने यूज किया होगा, खेला होगा टोकन्स के बारे में। तो सिमिलरली टोकन्स क्या होता है, टोकन्स क्या होता है, इंडिविजुअल एलिमेंट्स दैट आर आइडेंटिफाइड बाय अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर कॉल्ड टोकन्स। ठीक है, एक प्रोग्राम की इंडिविजुअल यूनिट, जितने भी एलिमेंट्स हम लोग यूज करते हैं एक अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर ले, अगर हम लोग जितने भी इंडिविजुअल एलिमेंट्स को यूज करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं टोकन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं, टोकन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं। सबसे पहले देखिए टोकन्स कितने टाइप के होते हैं। सबसे फर्स्ट वन इज कीवर्ड्स। पाइथन में जो फर्स्ट टाइप का टोकन होता है वो होता है कीवर्ड। सेकेंड वन इज आइडेंटिफायर, थर्ड वन इज लिटरल्स, फोर्थ वन इज ऑपरेटर एंड फिफ्थ वन इज पंक्चुएटर्स। तो कुल पाइथन में टोटल 5 टाइप्स के टोकन्स देखने को मिलते हैं। टोटल 5 टाइप्स के टोकन्स हम लोग को देखने को मिलते हैं इन आवर पाइथन। ठीक है, अब इनके बारे में एक एक करके समझते हैं कि टोकन्स है क्या। जैसे कीवर्ड्स हो गया, कीवर्ड्स क्या है, आइडेंटिफायर्स क्या है, लिटरल्स क्या है, ऑपरेटर्स क्या है, पंक्चुएटर्स क्या है, इन सब चीजों के बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए तो कीवर्ड है क्या। देखिए कीवर्ड्स जैसा कि लिखा हुआ है यहां पर रिजर्व्ड वर्ड्स। कीवर्ड्स क्या है, एक टाइप के रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड एज रिजर्व्ड वर्ड्स। दीज आर हैविंग स्पेशल मीनिंग इन द पाइथन लैंग्वेज। द वर्ड्स आर द डिफाइंड इन द पाइथन इंटरप्रेटर, हेंस दीज कैन बी यूज्ड एज अ प्रोग्रामिंग आइडेंटिफायर्स। ठीक है, अब कीवर्ड है क्या। सबसे पहली चीज देखिए, आप लोग देखे होंगे कि कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसकी वर्किंग हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग में पहले से डिफाइंड होती है। ठीक है, ऐसे वर्ड जिनकी मीनिंग ऑलरेडी पाइथन के लाइब्रेरीज में डिफाइंड है उन्हें हम लोग कीवर्ड्स बोलते हैं, उसकी वर्किंग पहले से डिफाइंड है। जैसे मान लीजिए आप लोग ने देखा होगा प्रिंट फंक्शन। तो प्रिंट में क्या होता है, आपको पता होगा कि प्रिंट की मदद से हम लोग कोई भी चीजें प्रिंट करते हैं। तो इसकी वर्किंग क्या है, पहले से डिफाइन है हमारी पाइथन में। ठीक है, इफ हो गया, ब्रेक हो गया, ये सब क्या है, कीवर्ड्स हैं। इन सब की वर्किंग पहले से पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या है, हमारे डिफाइंड है। इनकी मीनिंग पहले से ही इसके लाइब्रेरीज में स्टोर करके रख दी गई है ताकि इनकी वर्किंग को हम लोग यूज कर सके। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड होते हैं जिनकी एक स्पेशल मीनिंग्स होती है जिसको हम लोग अपने पाइथन लैंग्वेजेस में यूज कर सकते हैं। इसकी वर्किंग पहले से डिफाइंड है, इसकी वर्किंग को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कीवर्ड्स के बारे में कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कुछ कीवर्ड्स यहां पर दिए, देखिए पाइथन में हमारे पास टोटल 33 कीवर्ड्स होते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में 33 कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, कुछ कीवर्ड्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे यहां पर हो गया एंड कीवर्ड, असर्ट कीवर्ड, ब्रेक कीवर्ड, क्लास, कंटिन्यू, डेफ, डेल, एलिफ, एल्स, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन, फाइनली, फॉर, फ्रॉम, etc और भी सारे कीवर्ड्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, इनके बारे में आप लोग को उतना डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको पता होना चाहिए कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेशल मीनिंग होती है हमारे पाइथन में। ठीक, आगे बढ़ता हूँ। अब कीवर्ड्स के बाद बात करते हैं आइडेंटिफायर्स की। आइडेंटिफायर्स क्या है, ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करते हैं आइडेंटिफायर क्या होता है। ठीक है, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, अ पाइथन आइडेंटिफायर्स इज अ नेम दैट इज गिवन टू अ फंक्शन, क्लास, वेरिएबल, मॉड्यूल्स और अदर ऑब्जेक्ट्स दैट यू विल बी यूजिंग इन योर पाइथन प्रोग्राम। इन शॉर्ट्स इट इज अ नेम अपीयर्ड इन द प्रोग्राम। ठीक है, तो आइडेंटिफायर है क्या, देखिए जितनी भी वैल्यूज हम लोग स्टोर करते हैं, जितने भी हम लोग वेरिएबल्स यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 2 नंबर को ऐड करना है। ठीक है, यहां पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 2 नंबर्स को अगर मुझे ऐड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 वैल्यूज लेंगे। लेट्स से a इज इक्वल टू मैंने ले लिया 10 और b इज इक्वल टू ले लिया मैंने 5 और एक वेरिएबल ले लिया मैंने z, इसमें हमने क्या किया, a प्लस b कर दिया। ठीक है, तो आप लोग जैसा देख रहे होंगे यहां पर कि मैंने a के अंदर 10 स्टोर किया है, ठीक है, b के अंदर 5 स्टोर किया है और z के अंदर a प्लस b की वैल्यू को स्टोर किया है।
ठीक है, तो ये क्या है, जो हमने जिसमें वैल्यूज स्टोर करी है, मेमोरी में लोकेशन होती है, वहां पर एक लोकेशन बन जाएगी, उसका नाम क्या रहेगा, ए रहेगा। तो ये जो नेम मैंने लिखा ए, बी और जेड, दीज आर द आइडेंटिफायर्स, इन्हें क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर्स बोला जाता है। ठीक, अगर हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो भी आइडेंटिफायर्स यानी जो भी हम लोग वैल्यूज यूज करते हैं जिसमें वैल्यूज स्टोर करी जाती है, उसका जो नेम देते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर बोलते हैं। ठीक है, सम एग्जांपल्स आर ए बी सी आर द आइडेंटिफायर्स एंड ए बी सी आर द टोकन्स, एंड ये सभी क्या है, टोकन्स हैं, क्योंकि सभी हम लोग टोकन्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमने कीवर्ड्स देखा, सेकंड वन इज आइडेंटिफायर देखा। तो आइडेंटिफायर क्या होता है, एक टाइप का नेम होता है जो किसी फंक्शन को, किसी क्लास को, किसी वेरिएबल को दिया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं आइडेंटिफायर के। सबसे पहला चीज देखिए, आइडेंटिफायर के कुछ रूल्स होते हैं, इसके लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल ये होता है कि जो हमारा आइडेंटिफायर होगा वो हमेशा या तो अल्फाबेट से स्टार्ट होगा या फिर अंडरस्कोर, यहां मैं अंडरस्कोर लिख दे रहा हूं, अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। कभी भी ये नंबर से स्टार्ट नहीं होगा या कोई सिंबल से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा जो वैलिड आइडेंटिफायर होगा वो हमेशा अल्फाबेट या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। इसके अलावा हम लोग बीच में नंबर्स वगैरह को यूज कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग में नंबर यूज नहीं कर सकते और कोई भी स्पेशल सिंबल्स या कैरेक्टर्स को यूज यहां पर हम लोग नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग बात करें कि कुछ वैलिड आइडेंटिफायर्स की, तो देखिए यहां पर क्या है, सबसे पहला माई फाइल 1। अब यहां देख रहे हैं इसका पहला कैरेक्टर अल्फाबेट है। ठीक है, अब पहला कैरेक्टर अल्फाबेट है और लास्ट में अगर नंबर वगैरह आ रहा है तो वो आइडेंटिफायर वैलिड माना जाता है, ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है। ठीक है, सेकंड की बात करें, देखिए यहां पर अल्फाबेट्स हैं, अंडरस्कोर आर अलाउड, मैंने अभी बोला आप लोग को कि अंडरस्कोर अलाउड होता है, इसे अंडरस्कोर बोला जाता है। तो ये भी एक कैसा है, वैलिड आइडेंटिफायर है। ठीक है, यहां से बात कर लेते हैं, ये भी देखिए अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है, नंबर्स बीच में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर है। थर्ड वन पे आते हैं हम लोग, देखिए ये अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज अंडरस्कोर। तो अंडरस्कोर भी एक वैलिड आइडेंटिफायर से स्टार्ट होता है, तो सारे वैलिड आइडेंटिफायर। ये भी देखिए अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है, ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर है। इसी तरह अंडरस्कोर FXD, ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर है। यानी नेमिंग जो हम लोग करेंगे हमेशा अल्फाबेट से स्टार्ट होगा या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। ठीक, अब कुछ इन वैलिड आइडेंटिफायर्स के भी कुछ एग्जांपल दिए हुए, देखिए यहां पर देखिए माई अंडर डैश रेक 28 DRE। देखिए पहली गलती यहां पर कि हम लोग स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज नहीं कर सकते, स्पेशल सिंबल्स को आइडेंटिफायर के नेम में यूज नहीं कर सकते। दूसरा चीज, स्पेस आर नॉट अलाउड, बीच में स्पेस दिख रहा होगा आप लोग को, स्पेस अलाउड नहीं है आइडेंटिफायर के नेम करने के टाइम पे। ठीक है, तो ये एक वैलिड आइडेंटिफायर नहीं, क्योंकि यहां पर दो गलतियां, एक अंडरस्कोर आ रहा है और यहां पर एक स्पेस दिख रहा है, तो ये एक आइडेंटिफायर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्रेक। अब ब्रेक क्या है, अब ब्रेक की बात करें तो ब्रेक एक कीवर्ड है। ठीक है, ब्रेक क्या है, एक कीवर्ड है। तो कीवर्ड के नाम पर हम लोग आइडेंटिफायर का नाम नहीं रख सकते। ठीक है, कीवर्ड के नाम पर आइडेंटिफायर का नाम हम लोग नहीं रख सकते, क्योंकि ऑलरेडी इसका पहले से प्रीडिफाइंड मीनिंग है। तो ब्रेक एक कीवर्ड है, इसलिए इसका नाम आइडेंटिफायर नहीं रख सकते। तो ये भी एलिफ भी एक कीवर्ड है, इसका भी नाम से हम लोग आइडेंटिफायर नहीं रख सकते। फॉल्स भी एक कीवर्ड है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, तो आइडेंटिफायर जब हम लोग रखेंगे उसका पहला कैरेक्टर अल्फाबेट होगा, स्टार्टिंग अंडरस्कोर या अल्फाबेट से हो सकती है, स्पेशल सिंबल्स अलाउड नहीं है और उसका नाम किसी कीवर्ड पे नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बात करता हूं। ये तो हो गई आइडेंटिफायर्स की बात। थर्ड वन इज लिटरल। अब लिटरल क्या होती है, देखिए अगर डेफिनेशन की बात करें, देखिए लिटरल्स लिखा हुआ है यहाँ, लिटरल्स आर द कांस्टेंट वैल्यूज। Literals are also called as constant or constant values. These are the values which are never changed during the execution of the program.
ठीक है। तो लिटरल्स क्या होता है, जो भी वैल्यूज हम लोग स्टोर करते हैं उस आइडेंटिफायर में। जैसे मैंने अभी बोला था कि मैंने दो आइडेंटिफायर ले लिया था, मैंने ले लिया था a इज इक्वल टू मान लीजिए 5 ले लिया मैंने, और b इज इक्वल टू ले लिया मैंने 6। तो दीज आर द आइडेंटिफायर्स, और इसमें जो वैल्यूज स्टोर हो रही है, ठीक है, इसमें जो वैल्यूज स्टोर हो रही है उसे हम लोग बोलेंगे, ये जो वैल्यूज आप लोग को दिख रही होगी यहां पर स्टोर हो रही है, इन्हें हम लोग बोलते हैं लिटरल्स। ये दोनों वैल्यूज क्या कहलाएंगी, लिटरल्स कहलाएंगी। ठीक है, सिंपल ये समझिए कि किसी कोड में हम लोग किसी आइडेंटिफायर में जो भी वैल्यू स्टोर की जाती है उसे हम लोग लिटरल्स बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लिटरल्स कितने टाइप के होते हैं, देखिए पाइथन में कई टाइप्स के लिटरल्स होते हैं। ठीक है, उसके बारे में कुछ लिटरल्स के बारे में हम लोग यहां पर देखते हैं। सबसे पहला होता है स्ट्रिंग लिटरल्स, सेकेंड वन इज न्यूमेरिक लिटरल्स, थर्ड वन इज बूलियन लिटरल्स, कांस्टेंट, स्पेशल लिटरल्स, etc। ठीक है, फिलहाल हम लोग को इसके बारे में जानना है, स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होते हैं, न्यूमेरिक लिटरल्स क्या होते हैं। इनका जनरली यूज ज़्यादा होता है, बूलियन कांस्टेंट वगैरह का भी यूज होता है, बट जनरली हमें दो चीज़ों के बारे में जानना है। तो स्ट्रिंग लिटरल्स होते क्या है, सबसे पहली चीज। ठीक है, तो हम बात करेंगे थोड़ा सा। अगर मान लीजिए मैंने एक आइडेंटिफायर ले लिया, मान लीजिए मैंने एक आइडेंटिफायर ले लिया ए, ठीक है, मैंने क्या किया, इसके अंदर कोई सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर स्टोर कर दिया। लेट से मान लीजिए मैंने यहां पर स्टोर कर दिया कंप्यूटर। ठीक है, ए के अंदर मैंने स्टोर कर दिया कंप्यूटर। तो ये जो वैल्यूज स्टोर हो रही है एज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, अगर किसी सीक्वेंस को या वर्ड को हम लोग स्टोर करना चाहते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग। सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग। ठीक है, अगर इसके अंदर मान लीजिए मैंने एक और आइडेंटिफायर लिया, इसका नाम मैंने रख दिया A1, और इसके अंदर मैंने कोई वैल्यू स्टोर कर दी, लेट से 20। अब यहां पर डेसिमल वैल्यू नहीं है, तो ये एक टाइप का न्यूमेरिकल लिटरल है जो कि एक इंटीजर टाइप का है। ठीक है, तो जिसमें पॉइंट वाली वैल्यू नहीं होती उसे बोलते हैं इंटीजर टाइप का डेटा टाइप। ठीक है, अगर हो सकता है यहां पर पॉइंट वाली वैल्यू भी स्टोर हो रही हो, जैसे 2.5 समथिंग, तो इस टाइप के लिटरल्स जो होते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग फ्लोट। ठीक है, तो जनरली हम लोग तीन टाइप के लिटरल्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वन इज स्ट्रिंग, तो जो भी हम लोग अल्फाबेट या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को स्टोर करते हैं उसे हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। अगर हम लोग किसी वैल्यू को स्टोर करते हैं जिसमें पॉइंट वाली वैल्यूज नहीं होती, सिंपल इंटीजर्स होते हैं, उसे हम लोग इंटीजर टाइप का लिटरल बोलते हैं। थर्ड वन इज फ्लोट, जिसमें हम लोग पॉइंट वाली वैल्यूज स्टोर करते हैं, उसे हम लोग फ्लोट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट इस बात करते हैं हम लोग स्ट्रिंग क्या है। तो स्ट्रिंग में क्या है, सबसे पहले देखिए अभी जैसे मैंने बात करी, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ लेटर इनक्लोज्ड इन अ कोट्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग और स्ट्रिंग लिटरल्स और अ कांस्टेंट। पाइथन सपोर्ट्स बोथ फॉर्म ऑफ कोट्स, दैट इज हेलो एंड दिस इज। तो हम लोग क्या करते हैं, जो स्ट्रिंग की वैल्यूज होती है हम लोग या तो उसको डबल कोट में स्टोर करते हैं या सिंगल कोट्स में स्टोर करते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं यहां पर मैंने क्या किया कि यहां पर एक हेलो वर्ड स्टोर है, देखिए यहां पर सिंगल कोट्स दिया हुआ है, यहां पर एक सिंगल कोट लगा हुआ है, यहां पर एक सिंगल कोट लगा हुआ है। ठीक है, तो दोनों टाइप के कोड्स को हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी पाइथन लैंग्वेज दोनों टाइप के कोड्स को सपोर्ट करती है, दैट इज सिंगल टाइप के कोड्स को और डबल टाइप के कोड्स को भी हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो अगर मुझे कोई वैल्यू स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर करनी है तो हम पहले क्या करेंगे, उस वेरिएबल का नाम रखेंगे और उसके अंदर जो भी वैल्यू स्टोर करना चाहेंगे या तो हम उसको डबल कोट में स्टोर करेंगे या फिर उसे हम सिंगल कोट में स्टोर करेंगे, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं या फिर हम इसे ऐसे भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो दो टाइप से हम लोग अपने स्ट्रिंग्स की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। और स्ट्रिंग के बारे में मैंने बताया भी क्या था कि ये एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जिसे हम किसी वैल्यू में स्टोर करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि स्ट्रिंग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने माना कि एक वेरिएबल आइडेंटिफायर ले लिया मैंने s, इसके अंदर मैंने हेलो पाइथन स्टोर कर दिया। तो जो ये हमने स्ट्रिंग स्टोर करी अपने कोड अपने आइडेंटिफायर में, दैट इज एस के अंदर मैंने जो स्ट्रिंग को स्टोर किया, तो एज इट इज जाकर ये स्टोर में नहीं होता, मेमोरी लोकेशन में ऐसे जाकर स्टोर नहीं होता। क्या होता है, इसकी इंडेक्सिंग हो जाती है।
ठीक है। क्या होता है, ढेर सारे ब्लॉक्स बनते हैं, जैसे यहाँ पर आपने देखा हेलो है, तो यहाँ पर इसको अगर हम काउंट करें दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर 12 कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होगा कि मेमोरी लोकेशन में क्या होगा, इंडेक्सिंग हो जाएगी इनकी, एक टाइप के ब्लॉक्स बन जाएंगे, उसमें जाकर ये डेटा स्टोर हो जाएगा। देखिए पहले वाले पर स्टोर हुआ है H, फिर E, फिर L O, और जो भी स्पेस बीच में है वो भी क्या करेगा, एक कैरेक्टर की तरह काउंट होगा, P Y T H O और N। अब अगर इसकी इंडेक्सिंग की बात करें, अगर हम लोग इसकी इंडेक्सिंग फॉरवर्ड से करते हैं, मतलब यहां से इसकी इंडेक्सिंग करते हैं, तो इसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से, दैट इज इस पोजीशन के कैरेक्टर को हम लोग 0 बोलेंगे, इसको बोलेंगे 1, दिस इज 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 तक, मतलब इसके पास टोटल कैरेक्टर्स 12 थे। तो ये क्या हुआ, इसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट हुई 0 से और कहां तक गई, 11 तक गई। तो 0 to 11 अगर हम काउंट करें तो टोटल 12 कैरेक्टर्स बनते हैं। अगर हम पीछे से बात करते हैं बैकवर्ड इंडेक्सिंग की, तो इसकी इंडेक्सिंग -1 से स्टार्ट होगी और -12 तक जाएगी, दैट इज इन बैकवर्ड स्टेप्स, ठीक है। तो अगर हम एक एग्जाम्पल से बात करता हूं कि मैंने मान लीजिए कि एक अल्फाबेट है, दैट इज मैं बात कर लेता हूं, एक मान लीजिए मैंने लिखा नेटवर्क। नेटवर्क एक स्ट्रिंग है, इसको मैंने x के अंदर स्टोर कर दिया। x एक आइडेंटिफायर जिसके अंदर मैंने इस स्ट्रिंग को स्टोर कर दिया, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसको कि ये कैसे जाकर मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगा, तो क्या होगा, ब्लॉक्स बन जाएंगे इस टाइप के मेमोरी लोकेशन में। देखिए काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 ब्लॉक्स बनेंगे। पहले वाले में n स्टोर होगा, दूसरे ब्लॉक में E, फिर T, फिर W, फिर O, फिर R, फिर K, ठीक। अब अगर हम इसकी इंडेक्सिंग की बात करें, ठीक है, अगर हम इसकी इंडेक्सिंग की बात करें तो इंडेक्सिंग की बात करें तो ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 देन 1 2 3 4 5 6, टोटल हमारे पास 7 कैरेक्टर्स थे, तो ये टोटल स्ट्रिंग की लेंथ 7 हो रही है, बट ये काउंटिंग स्टार्ट होगी 0 से। लेकिन अगर हम बैकवर्ड से स्टार्ट करते हैं तो दिस पोजीशन इज कॉल्ड -1, दिस इज कॉल्ड -2, दिस इज कॉल्ड -3, दिस इज कॉल्ड -4, -5, -6 एंड -7, ठीक है। तो इस तरह से हमारी स्ट्रिंग मेमोरी लोकेशन में जाकर के स्टोर होती है। अब हम अगर हम चाहते हैं कि किसी कैरेक्टर को एक्सेस करना, फॉर एग्जांपल मुझे ई को एक्सेस करना है, ठीक है, तो ई लोकेशन के एलिमेंट को मुझे एक्सेस करने के लिए मुझे यहां पर देना होगा। देखिए इस आइडेंटिफायर का नाम था एक्स, तो मुझे अगर इसे एक्सेस करना है तो हम यहां लिखेंगे x(1), ये हमारी पोजीशन हुई और ये हमारा उस आइडेंटिफायर का नेम हुआ। तो ये क्या करेगा, यहां पर x(1) पे वैल्यू जो होगी वो क्या कर देगा, ई को प्रिंट कर देगा, या भी जिसको भी हम एक्सेस करना चाहते हैं उसको हम एक्सेस कर सकते हैं एक एक करके एलिमेंट्स को। तो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग के बारे में कि स्ट्रिंग कैसे वर्क करती है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल लिटरल्स की। तो अभी मैंने बात करी फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रिंग्स की, दूसरा हमने बात कर रहे हैं कि न्यूमेरिकल लिटरल्स कितने टाइप के होते हैं। तो अभी मैंने बोला कि न्यूमेरिकल लिटरल्स कुछ टाइप्स के होते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप का होता है इंटीजर टाइप्स का, या इसको इंट बोलते हैं। इसमें सारे होल नंबर्स को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, जैसे कंप्लीट वैल्यू हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 25 हो गया, 625 हो गया, समथिंग एंड सो ऑन। बहुत सारी वैल्यूज को हम लोग, जिसमें पॉइंट की वैल्यू स्टोर नहीं करनी है मुझे, यानी होल नंबर्स को स्टोर करना है, तो हम लोग इंट का यूज करते हैं, ठीक है। अगर मुझे फ्लोट वैल्यू स्टोर करनी, मींस यहां पर रियल वैल्यूज को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, यानी डेसिमल पॉइंट्स की वैल्यूज को अगर मुझे स्टोर करना है, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 2.5 हो गया, ठीक है, 42.6 हो गया, तो ये सब वैल्यूज को अगर मुझे स्टोर करना है तो हम किस टाइप का वेरिएबल का यूज करेंगे, फ्लोट टाइप का वेरिएबल्स यूज करेंगे। और अगर मुझे कॉम्प्लेक्स वैल्यूज को स्टोर करना है तो हम लोग कॉम्प्लेक्स टाइप के वेरिएबल यानी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स को यूज करेंगे।
चलिए नेक्स्ट आता है हमारा जो नेक्स्ट टोकन है वो है हमारा ऑपरेटर। तो ऑपरेटर क्या है, देखिए सबसे पहले ऑपरेटर्स आर द टोकन्स that triggers some computation when applied to a variable. In details we study in the next chapter. अब हम आगे पढ़ेंगे तो वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑपरेटर्स होते क्या। देखिए ऑपरेटर्स है क्या, अगर हम बात करें कि जितने भी सिंबल्स हम लोग यूज करते हैं, जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हम लोग यूज करते हैं मैथ्स में, उसी तरह पाइथन में भी जितने भी हमको अरिथमेटिक ऑपरेशंस को यूज करना है उसे हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर। जैसे हो गया आपका प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, मॉडुलस फंक्शन, फ्लोर फंक्शन, ईटीसी, जितने भी पावर फंक्शन, ईटीसी, जितने भी ऑपरेटर्स, जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने होते हैं उनको हम यूज करते हैं, उन सारे सिंबल्स को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर्स बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर्स क्या होता है, पंक्चुएटर्स आर आल्सो कॉल्ड द सेपरेटर्स, द फॉलोइंग आर यूज्ड एज द पंक्चुएटर्स। जितने भी सिंबल्स वगैरह हम लोग पाइथन में यूज कर रहे हैं, जैसे ब्रैकेट्स हो गया, पैरेंथेसिस हो गया, ब्रेसेस हो गया, कॉमास हो गया, सेमीकोलंस हो गया, एस्ट्रिक हो गया, सारे जितने भी सिंबल्स यूज जितने भी हो रहे हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, पंक्चुएटर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने बात किया किन किन चीज़ों के बारे में। सबसे पहले मैंने बात किया टोकन्स जो थे, टोकन्स कितने टाइप के थे। तो टोकन्स में सबसे पहला मैंने बताया कि सबसे फर्स्ट टाइप का टोकन जो होता है वो होता है आइडेंटिफायर, यानी कि किसी वेरिएबल का अगर मुझे नाम देना है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर बोलते हैं। ठीक है, नेम ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। सेकंड मैंने बताया था कीवर्ड के बारे में, जो रिजर्व वर्ड होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कीवर्ड बोलते हैं। थर्ड मैंने बात किया था लिटरल्स के बारे में, जो भी वैल्यूज जाकर उस आइडेंटिफायर में स्टोर हो रही है उसे हम लोग लिटरल्स बोलते हैं। लिटरल्स भी मैंने कई टाइप के बताया, स्ट्रिंग टाइप के लिटरल्स के बारे में बात किया, अभी मैंने इंटीजर टाइप के लिटरल्स के बारे में बात किया, फ्लोट टाइप के लिटरल्स के बारे में बात किया। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑपरेटर्स। अगर हम ऑपरेटर्स की बात करें, जितने भी हमको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जितने भी कैलकुलेशंस मुझे परफॉर्म करने हैं तो हम लोग ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। लास्ट इज पंक्चुएटर। तो लास्ट वन होता है हमारा क्या, पंक्चुएटर। पंक्चुएटर क्या होता है, स्पेशल टाइप के सिंबल्स जो भी यूज करते हैं हम लोग अपने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसे हम लोग पंक्चुएटर कहते हैं। जैसे कॉमा हो गया, सेमीकोलन हो गया, इक्वल्स टू, लेस देन, सारे जितने भी सिंबल्स यूज होंगे उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, पंक्चुएटर्स बोलेंगे। ठीक है, अब अगर हम एक छोटे से कोड की बात करते हैं, ठीक है, वहां पर हम लोग को देखना है कि कहां पर पंक्चुएटर है, कहां पर आइडेंटिफायर है, कहां पर टोकन है, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। देखिए एक छोटा सा कोड लेता हूं। लेट से मैंने लिखा यहां पर x इज इक्वल टू 25 एंड y इज इक्वल टू 16 एंड z इज इक्वल टू x इंटू y इफ z इज ग्रेटर देन 60 प्रिंट Z। ठीक है, अब यहां पर हम बात करेंगे कि कौन कौन से आइडेंटिफायर लग रहे हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स लग रहे हैं। ये सारे टोकन्स हैं, जितने भी छोटे छोटे यूनिट्स हैं सारे क्या कहलाएंगे, टोकन्स कहलाएंगे। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से आइडेंटिफायर हैं, कौन कौन से टोकन हैं, कौन कौन से लिटरल्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं टोकन्स, सबसे पहले बात करते हैं आइडेंटिफायर्स की। तो देखिए यहां पर एक x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है, एक z वेरिएबल है। ये जिनका जितना जो भी नेम्स है इन्हें क्या बोला जाएगा, आइडेंटिफायर बोला जाएगा। ठीक है, दूसरी बात करता हूं कि ये जो वैल्यूज जाके इसमें स्टोर हो रही है, x के अंदर 25 स्टोर हो रही है, y के अंदर 16 स्टोर हो रही है। ठीक है, ये भी वैल्यू है। तो ये जितनी भी वैल्यूज हैं, नंबर्स, न्यूमेरिकल वैल्यूज या स्ट्रिंग वैल्यूज जो भी होंगी उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, लिटरल्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर कुछ ऑपरेटर्स भी यूज हो रहे हैं। जैसे मैं बात करूं, यहां पर एक ऑपरेटर ये यूज हो रहा है, एक ऑपरेटर ये यूज हो रहा है। तो ये जो ग्रीन कलर में है इन्हें हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर्स। और लास्ट में देखिए कुछ कीवर्ड्स भी यूज हो रहे हैं, इनकी प्री डिफाइंड पहले से मीनिंग डिसाइडेड है। जैसे कि यहां पर आपका हो गया प्रिंट इफ, ये सब क्या है,
कीवर्ड। ठीक है, तो इस तरह से हमने छोटे छोटे पार्ट्स में इस कोड को डिवाइड किया कि यहाँ पर आइडेंटिफायर्स क्या क्या हैं, लिटरल्स क्या क्या हैं, ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। ठीक है, जहाँ तक कि मुझे लगता है कि आप लोग को यहाँ तक कुछ चीज़ें समझ में आ गई होगी कि पाइथन की कुछ बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, उसके बारे में हमने इस वीडियो में बात करी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे कि हम लोग पाइथन कोडिंग, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, पाइथन कोडिंग को स्टार्ट करेंगे कि बेसिक से कैसे पाइथन के छोटे छोटे कोड्स कैसे रन होते हैं, कैसे उसको लिखा जाता है, कैसे राइट किया जाता है उस कोड के बारे में। और उस वीडियो के बाद हम लोग अपने आ जाएंगे CU के सिलेबस में, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि अब हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आने वाली। तो ये हमारा बेसिक वीडियो था जिसमें हम लोग ने एक बेसिक से स्टार्ट किया कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और इन सब चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पर समझा, ताकि जिन बच्चों को कोई चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है या सारी चीज़ों के बारे में, इसलिए ये वीडियो एक एज अ इंट्रोडक्शन वीडियो था। ठीक है, थैंक यू। और अगली बार हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसको मैं इसको आगे से कंटिन्यू करूँगा। नेक्स्ट क्या पढ़ना, इसके बाद मुझे पाइथन कोडिंग वगैरह के बारे में बात करेंगे कि पाइथन कोडिंग क्या होती है, कैसे उसके कोड रन करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।